नमस्कार मित्रों, आज अपन एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसका चैप्टर नंबर ले रहे हैं एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ये अपन ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे एल्कोहल। क्या पढ़ेंगे? एल्कोहल। एल्कोहल के तीन प्रकार के होते हैं। एल्कोहल तीन प्रकार के होते हैं डिग्री के आधार पर। 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल का उदाहरण हो गया CH3OS। एक बात समझ लो, एल्कोहल में क्रियात्मक समूह क्या होता है? OS। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ROH हो गया। R मतलब हाइड्रोकार्बन सीरा, कोई भी मतलब R मतलब क्या, कोई भी हो सकता है। जैसे CH3 ये हो गया, या CH2 CH3 CH2, ऐसे कोई भी श्रृंखला आगे दे दे। OS मतलब क्या हो गया? वो एल्कोहल है। ठीक है, तो 1 डिग्री में क्या हो गया? जिस मतलब OS समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो क्या होना चाहिए? 1 डिग्री होना चाहिए। वो कार्बन क्या होना चाहिए? 1 डिग्री, मतलब उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 1। और 2 डिग्री अल्कोहल में क्या है? जिस कार्बन से अल्कोहल जुड़ा है वो आपस में पास वाले कार्बन से 2 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। तो ये 1 और ये 2, इसका मतलब ये क्या है? 2 डिग्री अल्कोहल। और ये कार्बन पास में 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 और 3, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। ठीक है, अब इसमें अपन एक एनसीईआरटी में और दे रखा है कि CH2OS हो गया, CH2OS, तो ये होगी मुख्य कार्बन श्रृंखला। ठीक है, इसमें 2 ग्रुप एल्कोहल के जुड़े हैं, तो इसको कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या कहते हैं? इथाइलिन ग्लाइकोल। अगर इसमें 3 कार्बन और 3 OH जुड़े हो तो इसको कहते हैं गिल्सरॉल। ये अपन बार बार शब्द आते हैं कि गिल्सरॉल क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल क्या है। तो जिसमें 3 कार्बन हो और 3 OH हो वो क्या है? गिल्सरॉल। और 2 कार्बन और 2 OH हो वो क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये अपने हो गए एल्कोहल के प्रकार। अब अपन आगे पढ़ेंगे अल्कोहल के निर्माण की विधियां। अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं अल्कोहल के निर्माण की विधियां। अल्कोहल का निर्माण कैसे होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला ले रहे हैं अपन एल्कीन से। एल्कीन क्या होती है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जहां पर पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? एल्कीन। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन को क्या बोलते हैं? एल्केन। और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को क्या बोलते हैं? एल्कीन। और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन मतलब 3 बॉन्ड हो तो उसको क्या कहते हैं? एल्काइन। एल्काइन। ठीक है, तो अपन किससे निर्माण कर रहे हैं अल्कोहल का निर्माण? पहला एल्कीन से। एल्कीन में अब किससे कर रहे हैं? अम्ल उत्प्रेरित हाइड्रोजन से, अम्ल उत्प्रेरित हाइड्रेशन से। किससे कर रहे हैं? अम्ल उत्प्रेरित हाइड्रेशन से। जिसमें पहला ले रहे हैं अभिकर्मक। पहला अभिकर्मक ले रहे हैं डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट मतलब तनु, डाइल्यूट का मतलब होता है तनु, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। या फिर वो दे दे H+ या H2O या फिर H3O+, इनमें से कुछ भी दे तो अपन को क्या करना है? सीधा जल ऐड करना है। क्या करना है? अपन को ट्रिक याद करनी है कि इसमें सबसे पहले क्या करना है? जल ऐड करना है। ये दे दे तो सीधा दिमाग में आना चाहिए क्या करना है? जल ऐड। क्या करना है? जल H2O। ठीक है, वो भी कैसे? मार्कोनिकॉव नियम के अनुसार, MR। मार्कोनिकॉव नियम के अनुसार क्या करना है? जल ऐड करना है। अब जल कैसे ऐड करोगे? जल को तोड़ते हैं तो क्या बनता है? एक H+ और एक OH-, H+ और OH-। तो पहले H+ ऐड होगा फिर OH- ऐड होगा। तो ये क्रम रहा। पहले क्या बनाना है? कार्बोनाइन बनाना है। फिर क्या करना है? अगर रीअरेंजमेंट संभव हो, अगर पुनर्विन्यास संभव हो तो क्या कराना है? पुनर्विन्यास करवाना है। ठीक है, फिर क्या करना है? OH- ऐड करना है। अभी अपन उदाहरण लेकर समझते हैं। तो ये अपन ने एक उदाहरण ले लिया। अब इसकी अभिक्रिया डाइल्यूट H2SO4 या फिर इसकी जगह H+/H2O दे दे या फिर H3O+ दे दे, एक ही बात है। ठीक है, सेम अभिक्रिया होगी। तो इसमें क्या करना है? अल्कोहल का निर्माण करना है। तो डाइल्यूट H2SO4 क्या करेगा? इस डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, इस एल्कीन वाले डबल बॉन्ड को क्या करेगा? तोड़ेगा। फिर क्या करना है? मार्कोनिकॉव नियम के अनुसार H+ ऐड करना है। क्या करना है? H+ ऐड करेंगे। यहां से तोड़ेगा तो क्या करेगा? एक तो क्या करेगा? H+ ऐड करेगा। यहां से तोड़ेगा, एक जगह क्या बनेगा? प्लस, और एक जगह क्या बनेगा? माइनस। अब प्लस का बनाना है और माइनस का बनाना है, इसको ध्यान रखना है मार्कोनिकॉव नियम। मार्कोनिकॉव नियम कहता है कि हाइड्रोजन को वहां ऐड करो जहां पहले से क्या है? ज्यादा हाइड्रोजन उपस्थित। तो अब यहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, इसका मतलब हाइड्रोजन कहाँ ऐड करना है? यहाँ। तो यहाँ माइनस बनेगा तब ये H+ ऐड होगा। तो यहाँ बना दिया पॉजिटिव और यहाँ बना दिया नेगेटिव। तो फिर ये क्या हो गया? अभी आगे
यहाँ मैं सीधा लिख देता हूँ CH3 CH CH3 CH और ये हो गया पॉजिटिव और यहाँ पर ये क्या जुड़ गया हाइड्रोजन। अब ये हो गया CH3। फिर क्या करना है, अगर रीअरेंजमेंट संभव हो तो क्या कराना है, रीअरेंजमेंट। अब यहाँ पर क्या है, ये 2 डिग्री कार्बन पर है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर अगर लाए तो क्या हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब 3 डिग्री कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्थायी है या 2 डिग्री पर। अपन को पता है कि कार्ब धनायन का स्थायी तो अपन पढ़ते हैं जीओसी फर्स्ट में, उसमें क्या कह रखा है कि 3 डिग्री कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्थायी है, फिर 2 डिग्री पर, फिर क्या है 1 डिग्री पर। तो यहाँ पर अगर 3 डिग्री पर ला रहे हैं तो ज्यादा स्थायी होना चाहिए। पुनर्विन्यास में क्या है कि पहले से ज्यादा स्थायी हो तभी पुनर्विन्यास करवाना है, नहीं तो नहीं करवाना है। अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर लाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पर लाते हैं तो क्या होता है, एस को यहाँ पर भेजना पड़ेगा, तो ये इस पर आ गया क्या पॉजिटिव चार्ज। तो ये अब क्या हो गया पुनर्विन्यास। अब क्या करवाना है, जल को ऐड करवाना है। क्या करना है, OS को क्या करवाना है, ऐड करवाना है। OS को ऐड करवाएंगे तो क्या हो जाएगा CH3 ये C, ये हो गया OH और ये क्या हो गया CH3 और CH3 सॉरी CH2 और CH3, ये अपना बन गया प्रोडक्ट। तो अब सीधा ये तो मैंने क्या बता दी, क्रियाविधि बता दी। अब सीधा क्या हो गया, यहाँ पर लिख देता हूँ सीधा CH3 CH सॉरी COH CH3 CH2 और CH3। तो ये अपना बन गया क्या उत्पाद बन गए। अपन को सीधा ये दिक्कत देगा और ये देगा, ठीक है। सीधा क्या बनाना होगा, वहां पर ये पूछेगा और ये बनाना होगा। सीधा क्या करना है, जल का ऐड करना है। मार्कोनी कॉप नहीं होंगे, डबल बॉन्ड को तोड़ो, H को वहां ऐड करो जहां पहले हाइड्रोजन ज्यादा है तो यहाँ ऐड कर दिया। फिर क्या, अगर पुनर्विन्यास हो तो पुनर्विन्यास कराओ और फिर क्या करो लास्ट में OH को ऐड कर दो। तो ये अपन का हो गया एल्कीन से और उसमें पहला हो गया डाइल्यूट H2SO4 से, ठीक है। अब अगला है एल्कीन में, अगला आता है अम्ल उत्प्रेरित हाइड्रेशन में। अगला है अपने ऑक्सीमर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण अभिक्रिया। ये क्या है 5 स्टार है, इससे क्वेश्चन बढ़िया ढंग से पूछता है वो और हर बार पूछता ही है वो। इसको वो ऐसे भी लिख सकते OMDM अपन शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। इसकी पहचान क्या है, HgOAc और इसका पूरे क्या ऑल्टवाइज हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, H2O को ऐड करना है मार्कोनिकॉप नियम से, ठीक है। MR का मतलब हो गया मार्कोनिकॉप नियम, मार्कोनिकॉप रूल्स। इसका मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दी MR से। क्या करना है, मार्कोनिकॉप नियम क्या कहता है कि पहले हाइड्रोजन है वहां ऐड करो जहां पहले से ज्यादा हाइड्रोजन उपस्थित हो। पहले से जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहीं क्या करना है, अपन को हाइड्रोजन ऐड करना है। इसमें कार्ब धनायन नहीं बनता है, न इसमें रीअरेंजमेंट होता है। तो सीधा अभिक्रिया से अपन समझते हैं कि RCH डबल बॉन्ड CH2 दे रखा है और ये हो गया HgOAc2 और इसका हो गया ऑल्टवाइज और ऑब्लिक H2O और दूसरा दे रखा है NaBH4, ठीक है। इसमें क्या करना है, इससे तो क्या लाना है, ऐड करना है OS माइनस ऐड होगा और इससे क्या होगा H प्लस ऐड होगा। तो सीधा अपन को ध्यान रखना है, अपन ज्यादा क्रियाविधि पर ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि 1 शॉर्ट वीडियो है, ठीक है। तो सीधा क्या करना है, H2O से तो किसको ऐड करना है, OS माइनस से। और OS माइनस अपन को किस नियम से करना है, मार्कोनिकॉप नियम से। तो यहाँ पर क्या है, पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है तो यहाँ पर तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर S ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, OS ऐड होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ OS माइनस ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अपन का उत्पाद क्या बन गया, RCH और ये OS और ये क्या हो गया CH2 और ये H हो गया, ठीक है। तो ये अपन का उत्पाद हो गया। अगर वो चेंज करके दे दे या H2O की जगह D2O दे दे तो क्या ऐड हो जाएगा, DO ऐड हो जाएगा और NaBH4 की जगह NaB D4 दे दे तो D ऐड हो जाएगा। तो ये अपना अगला एग्जांपल देखकर समझ लेते हैं, ठीक है। H2O की जगह क्या दे दिया D2O, तो यहाँ से क्या ऐड होगा DO और यहाँ से क्या ऐड होगा H, ठीक है। कैसे करेंगे, सेम मार्कोनिकॉप नियम, पहले से जहाँ हाइड्रोजन है वहां पर क्या करना है, हाइड्रोजन ऐड करना है। ये बॉन्ड तोड़ो, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा।
और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, DO ऐड हो जाएगा। तो अपन का ये उत्पाद बन गया CH3 CH3। वरना अपन यहाँ क्या करते थे उस अभिक्रिया में, किसमें, डाइल्यूट H2SO4 में, उसमें क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट करवाते थे। लेकिन यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं करवाना है अपन को, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो H हो गया, फिर क्या हो गया, ये हो गया OD ऐड हो गया, ठीक है। फिर क्या होगा, CH2 और ये हो गया H। तो ये अपन के क्या हो गए, उत्पाद हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एंटी एडिशन होता है, मतलब एक एक तरफ से OH जुड़ेगा तो दूसरी तरफ से H जुड़ेगा, इसलिए मैंने ये आपस में आमने सामने लेके, क्या होता है, एंटी एडिशन, एंटी एडिशन होता है, ठीक है। तो ये अपन क्या होगी, ऑक्सी मर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण अभिक्रिया, और इसकी पहचान अपन इससे कर सकते हैं। अब एल्कीन से मैं A और B अपन पढ़ लिए, C है हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, H2O को क्या करना है, H2O को ऐड करना है। उन दोनों में भी क्या किया था, जल का ऐड किया था। उनमें क्या था कि एंटी एडिशन था, लेकिन इनमें क्या है, सिन एडिशन। सिन एडिशन मतलब दोनों OH और H क्या हो, एक साइड से आक्रमण करेंगे, एक साइड से जुड़ेंगे, ठीक है। इसमें भी नो कार्बोकेटाइन निर्माण होगा, कार्बोनाइन का निर्माण नहीं होगा, न ही पुनर्विन्यास संभव होगा। और ये क्या है, इसमें ये 5 स्टार पॉइंट है कि एंटी मार्कोनिकॉफ नियम से क्या होगा, जल ऐड होगा एंटी मार्कोनिकॉफ नियम से। और उन दोनों में क्या क्या था, मार्कोनिकॉफ नियम से क्या हो रहा था, जल ऐड हो रहा था। और उन दोनों में क्या था, एंटी एडिशन। लेकिन यहाँ क्या है, सिन एडिशन। पहले में क्या था कि कार्बोनाइन का क्या हो रहा था, निर्माण हो रहा था, पुनर्विन्यास संभव था। लेकिन और B और C में दोनों में क्या है, ना तो कार्बोनाइन का निर्माण होगा और ना ही क्या है, रीअरेंजमेंट संभव है, ठीक है। तो ये अलग अलग पॉइंट हमको ध्यान में रखने हैं। तो इसको अपन उदाहरण लेकर समझ लेते हैं। इसकी पहचान किससे है, B2H6 और साथ में TH अब दे रखा हो, तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो इसमें क्या होता है, B2H6 से तो किसका क्या ऐड होता है, H होता है, इससे तो H, और इससे क्या होता है, OH, ठीक है। तो ये होगी अभिक्रिया। अब इसको यहाँ से तोड़ो। एंटी मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है कि जहां पर हाइड्रोजन पहले ज्यादा है वहां पर क्या करो, OH माइनस ऐड करो। तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन ज्यादा है, यहाँ क्या करना है, OH ऐड, और यहाँ क्या ऐड करना है, H। ये क्या है, सिन एडिशन, इसलिए दोनों एक साइड से किए थे। पिछली अभिक्रिया में एक ऊपर से और एक नीचे से ऐसे ऐड किया था अपन ने। तो RCH, ये हो गया H अपना, ये हो गया CH2 और ये हो गया OH, ठीक है। अगला एग्जाम्पल अपन ले लिया, ये दे रखा है, तो इसमें से क्या होगा, H ऐड, इसमें से OH। तो यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ो, जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन है वहाँ क्या करो, OH ऐड करो, जहाँ कम है वहाँ क्या करो, H ऐड करो। तो ये हो गया CH3, ये हो गया C और ये हो गया CH3। इससे क्या हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया, और इससे क्या हो गया, CH2OH। तो ये अपना उत्पाद बन गया, ठीक है। तो ये अपनी अभिक्रिया हो गई हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया। एल्किन से अभिक्रिया, एल्कोहल निर्माण अपन ने पढ़ लिया था, जिसमें 3 अभिक्रियाएं पढ़ी थी, ठीक है। अभी अपन पढ़ रहे हैं गिरनियार अभिकर्मक से एल्कोहल का निर्माण। गिरनियार अभिकर्मक का निर्माण कैसे होता है, क्या होता है गिरनियार अभिकर्मक, देखो CH3 CH2 Cl, इसको बोलते हैं, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ RCl, इसको बोलते हैं एल्किल हैलाइड। क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड, RX लिख देता हूँ, ठीक है, हैलाइड। X क्या होता है, X बराबर अपन Cl है, I है, Br है, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। ये होता है अपना X। तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम की, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम प्लस शुष्क ईथर से करवाने पर क्या है, ये बनता है अपना गिरनियार अभिकर्मक। क्या बनता है, गिरनियार अभिकर्मक। अगर यहाँ RX लूं तो यहाँ क्या बन जाएगा, RMgX। तो RMgX को भी क्या कहते हैं, गिरनियार अभिकर्मक। ये क्या है अपना, गिरनियार अभिकर्मक। RMgX को क्या कहते हैं, गिरनियार अभिकर्मक। X कुछ भी हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है, ठीक है। तो जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम प्लस शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाने पर RMgX का निर्माण होता है। अब इस गिरनियार अभिकर्मक
की अभिक्रिया किससे, ये मैंने ले लिया, इसको कहते हैं अपन फॉर्मेल्डिहाइड, इसको कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, जब इस फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया गिरनियार अभिकर्मक से करवाई RMgBr, ठीक है, आर की जगह क्या दे रखा है CH3, या वो कुछ भी दे दे, साथ में क्या MgBr जुड़ा है, इसका मतलब वो क्या है, गिरनियार अभिकर्मक है। ठीक है, MgBr या MgCl या MgI कोई भी दे दे। ठीक है, तो क्या करना है अपन को, सीधा ये भाग क्या होगा माइनस और ये भाग क्या होगा प्लस। Mg क्या होता है प्लस, +2 होता है, एक तो Br हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, Br क्या माइनस, ये माइनस, तो दो संतुलित हो गई। तो MgBr पर क्या बनाना है माइनस और इस पर क्या बनाना है प्लस। अब क्या करना है, इस बॉन्ड को तोड़ना है, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन की EN ज्यादा है, तो ऑक्सीजन पर क्या आ गया डेल नेगेटिव, इस पर क्या आएगा डेल पॉजिटिव। तो क्या करेगा, नेगेटिव वाला भाग पॉजिटिव पर अटैक करेगा और MgBr वाला क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव है जो नेगेटिव पर अटैक करेगा। ठीक है, तो क्या निर्माण हो जाएगा HC और यहाँ जुड़ जाएगा CH3 और ये H का H रह गया और यहाँ क्या जुड़ जाएगा OMgBr। ठीक है, जब इसकी अभिक्रिया किससे करवाएंगे, H प्लस और H2O से करवाएंगे तो क्या होगा, MgBr निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या ऐड होगा, यहां से अपना ऐड होगा यहां से क्या होगा, H2O को तोड़ेंगे तो H और यहाँ पर क्या है H2 ऐड करना है, तो ये भाग ऐसे बाहर निकल जाएगा और ये H आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा H, तो H ये CH3H और यहाँ क्या रह जाएगा OH। तो ये हो गया अपना 1 डिग्री अल्कोहल, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक बात है CH3 CH2 और OH, इसको कहते हैं अपन 1 डिग्री अल्कोहल। तो फॉर्मेल्डिहाइड से तो किसका निर्माण हो गया 1 डिग्री अल्कोहल से। अब इसको कहते हैं कीटोन समूह, सॉरी एल्डिहाइड समूह। ये एल्डिहाइड जब यहाँ पर ऐसा है तो इसको क्या कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड में भी क्या आ रहा है एल्डिहाइड आ रहा है पीछे, तो ये क्या है एल्डिहाइड समूह, एल्डिहाइड, ये हो गया एल्डिहाइड। ठीक है, इसमें भी क्या है सेम अभिक्रिया, यहां से हटा देता हूं मैं ये OMgBr। ठीक है, जब गिरनियार अभिकर्मक की पहले कराते हैं गिरनियार अभिकर्मक CH3 MgBr ले लिया। ठीक है, जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं यहाँ क्या होगा, यहाँ से ये तोड़ना है अपन को, CH3 को यहाँ ऐड करना है, MgBr को यहाँ ऐड करना है। ठीक है, तो RG ये CH3 ऐड हो गया, ये H का H O यहाँ क्या MgBr हो जाएगा। फिर किससे करवाते हैं जल, H और H2O से कराते हैं, तो क्या करना है H2 ऐड करना है, ये HOH। ठीक है, तो MgBr क्या करेगा OS को लेकर भाग जाएगा और ये हाइड्रोजन है क्या O पर अटैक कर देगा, तो क्या बन जाएगा CH3 और यह क्या बन गया ये H हो गया और ये क्या हो गया OS। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 ये H और ये हो गया OH। तो ये क्या हो गया 2 डिग्री अल्कोहल। कैसा हो गया, जो कार्बन जुड़ा है उससे क्या है पास वाले 2 कार्बन जुड़े, तो ये क्या हो गया 2 डिग्री अल्कोहल। और 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण करना है तो क्या है कीटोन लेना पड़ेगा। इसको क्या कहते हैं CO ग्रुप के दोनों तरफ क्या है क्रियाशील, सॉरी क्या है एल्किल समूह उपस्थित हो, तो इसको क्या कहते हैं कीटोन। क्या कहते हैं कीटोन। इसमें भी सेम अभिक्रिया करते हैं CH3 MgBr। जब इसकी अभिक्रिया कराते हो क्या सेम, इसको यहाँ पर ऐड करो, ये हो गया माइनस वाला भाग, ये हो गया प्लस वाला भाग, और इसको यहाँ पर ऐड करो, यहाँ क्या है डेल पॉजिटिव, यहाँ क्या है डेल नेगेटिव, तो ये बन जाएगा यहाँ पर CH3 और ये हो गया OMgBr। ठीक है, ये क्या है R का R, और इसकी अभिक्रिया कराते हैं फिर H प्लस और H2O से, तो क्या करना है
HOS लिखो और OS को भेज दो MgBr के साथ और S को यहाँ ऐड करवा दो। तो क्या हो गया RCH3, ये हो गया अपने OH और ये हो गया R। तो ये क्या है, इस कार्बन से कितने एल्किल समूह जुड़े हुए, 1 2 और ये हो गया 3। तो ये क्या हो गया 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो ये अपने पढ़ लिया गिरनियार अभिकर्म। फिर नंबर 3 पर आ रहा है अपक्षयन द्वारा। पहला पढ़ा एल्किन द्वारा, फिर पढ़ा गिरनियार अभिकर्मक द्वारा, अभी पढ़ेंगे अपक्षयन द्वारा। अपक्षयन किन किन से होता है, इन तीन अभिकर्मकों से क्या होता है, अपक्षयन होता है। ठीक है, LiLS4 NaBH4 और H2 प्लस NiPt या Pt कुछ भी दे दे तो ये क्या करे अपक्षयन। इनमें क्या होता है H2, अपक्षयन में क्या होता है H2 ऐड, अपक्षयन में क्या होता है H2 ऐड होता है। ठीक है, LiLS4 क्या है, सभी का अपक्षयन कराता है, किसका, सभी का, एल्डिहाइड कीटोन वगैरह सभी का। लेकिन NaBH4 क्या है, NaBH4 बाकी सभी का करवाता है, लेकिन एस्टर को मतलब RCOOR, ठीक है, ये हो गया एस्टर का नहीं करवाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का नहीं करवाता है और एनहाइड्राइड का नहीं करवाता, इन तीनों का नहीं करवाता है, बाकी क्या है सभी का अपक्षयन करवाता है। और H2 प्लस Ni या फिर Pt दे दे या Pd दे दे, ये क्या है सभी का करवाते हैं। ठीक है, ये अपन को NaBH4 वाला ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अभी अपन अभिक्रियाओं द्वारा समझते हैं। ठीक है, पहला ले लिया आपने फॉर्मेल्डिहाइड, इसको क्या कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। इसको कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया LiAlS4 या फिर NaBH4 या फिर H2 और साथ में Ni दे या Pt दे या Pd दे, कुछ भी दे दे, इन तीनों में से 1 2 और ये 3 हो गए, कोई भी एक दे दे और ये साथ में दे दे, तो अपन को क्या करना है H2 ऐड करवाना है, डबल बॉन्ड को तोड़ना है और H2 ऐड करवाना है। क्या करना है H2 ऐड करवाना है। तो यहाँ पर क्या बनेगा HCH, ये हो गया CH, यहाँ पर H लगा देता हूं और ये बन गया OH। तो क्या बन गया आपने CH3OH, क्या बन गया CH3OH। तो ये क्या है एल्कोहल है, क्या है एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। अगर यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कीटोन, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, और अभिक्रिया करवा देता हूँ NaBH4 से, किससे NaBH4, तो क्या बनेगा सेम H2 को ऐड करवाना है, ये दो है हाइड्रोजन ऐड हो गए, तो क्या बनेगा CH3C और ये OH हो गया, ये हो गया CH और CH3, 1 2 और 3, एक H यहाँ पर है, तो ये हो गया CH, क्यों 1 2 3 ये ज्यादा हो जाएंगे, हाँ सॉरी, हाँ अब सही है। तो क्या बन गया 2 डिग्री एल्कोहल, क्या बन गया 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। तो ये बन गया अपने 2 डिग्री एल्कोहल। तो ये अभिक्रिया क्या अपक्षयन द्वारा हो गई। NaBH की जगह LiLS4 दे देगा या फिर H2 प्लस Pd या नहीं कुछ भी साथ में दे देगा। तो ये अपने अपक्षयन वाली अभिक्रियाएं पढ़ती। पहले अपन ने पढ़ लिया था कि अल्कोहल का निर्माण कैसे होता है, अभी अपन पढ़ेंगे अल्कोहल से किसका निर्माण होता है। तो अल्कोहल की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, अल्कोहल से जो भी अभिक्रियाएं हो रही है वो पढ़ेंगे। उसमें पहला ले रहा हूं मैं एस्टरीकरण। एस्टरीकरण मतलब एस्टर का निर्माण। एस्टरीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOS, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, और ROS को बोलते हैं अल्कोहल। जब इन दोनों की अभिक्रिया कराते हैं सांद्र H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, इंग्लिश में कहते हैं कंसंट्रेशन H2SO4, इससे अभिक्रिया कराते हैं तो किसका एस्टर का निर्माण होता है, ये होता है अपना एस्टर RCOOR, और साथ में क्या बनता है जल, क्या बनता है जल। एग्जाम्पल लेके समझ देते हैं, पहले देख लेते हैं कि इससे क्या मिलता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल से तो OS माइनस निकलता है और अल्कोहल से क्या निकलता है H प्लस। एग्जाम्पल ले लेते हैं अभी, ये हो गया अपना CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये हो गया अपना
कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। साथ में क्या ले लेता हूँ, एल्कोहल CH3OH ले लिया, और इसकी अभिक्रिया करवा रहे सांद्र H2SO4 से। तो क्या करेगा, यहां से क्या निकलेगा, जल, उल्टा लिख देता हूं मैं, ठीक है। ये हो गया OH और ये हो गया CH3, ठीक है, एक ही बात है। तो अब OH किससे निकलेगा, इससे, और एल्कोहल से क्या निकलेगा, H+, ठीक है। तो ये अपन को निकालना है यहां से। तो ये अपन का जल निकल गया बाहर H2, और पीछे क्या बचा, CH3, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या हो गया, ये सीधा O और ये CH3। तो ये अपन का बन गया एस्टर। देखो R, C डबल बॉन्ड O और R, ये हो गया एस्टर अपना, और साथ में क्या बना, जल। तो ये अभिक्रिया हो गई एस्टरीकरण की। अब है अगला ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2, इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक, ठीक है। ल्यूकास अभिकर्मक मतलब LR, ठीक है। तो क्या होता है, जब अल्कोहल की अभिक्रिया ल्यूकास अभिकर्मक से कराते हैं तो क्या बनता है, एल्किल हैलाइड बनते हैं। क्या बनते हैं, एल्किल हैलाइड। इसमें अल्कोहल के बनने की क्या है, जैसे 3 डिग्री ROS, 3 डिग्री ROS कुछ ही सेकंड में बन जाते हैं। क्या है, कुछ ही सेकंड, कुछ सेकंड लगते हैं बनने में। 2 डिग्री को, ये NCERT में सारे पूछे गए हैं, 2 डिग्री को कुछ मिनट लगते हैं, और 1 डिग्री अल्कोहल को बनने में घंटे लग जाते हैं, ठीक है। तो सबसे धीरे बनता है 1 डिग्री अल्कोहल। इसमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर धुंधला विलयन बन जाता है, धुंधला। जब विलयन में धुंधलापन आ जाता है तो अब अपन को पता लगता है कि एल्किल हैलाइड बन गया है, ठीक है। जैसे 3 डिग्री अल्कोहल क्या हो गया, जैसे CH3, CH3 और ये OS हो गया। जब इसकी LR से, ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया कराते हैं तो ये क्या हो गया, CH3 और ये हो गया Cl, ठीक है। इसको कहेंगे 3 डिग्री CH3 और ये हो गया OS। जब इसकी LR से कराते हैं तो क्या बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल, सॉरी एल्किल हैलाइड। तो ये हो गया 2 डिग्री, ये हो गया 3 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री, और ये हो गया 1 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल। तो इसमें क्रियाशीलता क्या होती है, अल्कोहल की क्रियाशीलता, अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम क्या है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। मतलब 3 डिग्री में कुछ ही सेकंड लगते हैं और धुंधलापन आ जाता है, 2 डिग्री में कुछ मिनट लगते हैं, और 1 डिग्री में क्या है, अभिक्रिया में कुछ घंटे तक लग जाते हैं, ठीक है। तो ये अपना हो गया ल्यूकास अभिकर्मक। तीसरे नंबर पर है डार्जन अभिक्रिया। डार्जन अभिक्रिया में क्या होता है, जब अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनील क्लोराइड, इसको कहते हैं थायोनील क्लोराइड, थायोनील, अल्कोहल से होने वाली अभिक्रियाओं में अब तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पर है डार्जन अभिक्रिया। डार्जन अभिक्रिया क्या होती है, जब अल्कोहल, ROS मतलब अल्कोहल, अल्कोहल, जब अल्कोहल की अभिक्रिया SOCl2 थायोनील क्लोराइड, थायोनील क्लोराइड की क्लोराइड से करवाने पर क्या बनता है, एल्किल हैलाइड बनता है। क्या बनता है, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड बनता है, ठीक है। और साथ में क्या निकलती है, SO2 गैस और HCl गैस निकलती है। कैसे बनती है, मैकेनिज्म समझ लेते हैं। ये हो गया अपना ROH, ठीक है, और ये हो गया SOCl2, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है, ये निकल गई SO2, ये HCl निकल गया और ये Cl एक यहाँ जुड़ जाते हैं, तो क्या बन जाता है, एल्किल हैलाइड। तो इस अभिक्रिया को नाम दिया जाता है डार्जन अभिक्रिया। ठीक है, अब अगला है अपना PX3 से। PX3 से जब एल्कोहल अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, जब एल्कोहल की अभिक्रिया ROS की अभिक्रिया PCl3 मान लूं, X मतलब हेलोजन, हेलोजन में Cl Br I कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, जब एल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 से करवाते हैं तो क्या बनता है, RCl। क्या बनता है, RCl। ठीक है, और जब PX5 यानी PCl5 या फिर PBr5 या PI5 इससे एल्कोहल की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, RCl प्लस HCl, साथ में क्या बनता है, POCl3। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें खाली जगह देकर वो पूछ लेगा कि यहाँ पर कहाँ है, क्या आएगा, POCl3 बनेगा। जब PCl5 को लेंगे तो क्या बनेगा, POCl3। ये इंपॉर्टेंट है रीनीट के लिए। तो ये अपनी अभिक्रिया हो गई 5 तक। ठीक है, सिक्स नंबर पर आता है एल्कोहल का ऑक्सीकरण। ठीक है, इसमें एक तो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब प्रबल ऑक्सीकारक। ठीक है, दूसरा होता है वीक या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दुर्बल ऑक्सीकारक। प्रबल में कौन कौन है, KMnO4 और साथ में H प्लस एसिटिक मीडियम दे रखा हो, K2Cr2O7 और एसिटिक मीडियम, CrO3 प्लस H2HO4, इसको कहते हैं जोन्स अभिकर्मक। एनसीईआरटी में दे रखा है जोन्स अभिकर्मक। उदाहरण में दे रखा है, एनसीईआरटी में एक उदाहरण दे रखा है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि CrO3 प्लस H2S4, इसको कहते हैं जोन्स अभिकर्मक। और इसको कंसंट्रेशन HNO3, ये भी क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक हो गया। ठीक है, दुर्बल में कौन कौन है, Cu और साथ में क्या दे रखा हो, ताप, या Cu और 300 डिग्री सेल्सियस तापमान दे रहे हो, या Ag और तापमान दे रखा हो, या फिर NBS दे रखा हो, या PDC पिरिमिडीन डाइक्लोरेट ये दे रखा हो, या Br2 और साथ में वाटर दे रखा हो, या फिर MnO2 दे रखा हो। तो ये क्या हुआ है, दुर्बल ऑक्सीकारक। ठीक है, तो जब 1 डिग्री एल्कोहल, जब 1 डिग्री एल्कोहल मतलब ये अपना 1 डिग्री एल्कोहल है, जब 1 डिग्री एल्कोहल की अभिक्रिया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनमें से किसी एक से करवाते हैं, किसी भी से करवाते हैं, तो क्या बनता है, एसिड बनता है। क्या बनता है, एसिड। क्या बनता है, एसिड। और ये कौन सा एसिड है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। वन डिग्री से जब प्रबल लेंगे तो क्या बनेगा, एसिड। और जब 1 डिग्री से दुर्बल या फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो क्या बनेगा, कीटोन। तो क्या बनेगा, सॉरी एल्डिहाइड। क्या बनेगा, एल्डिहाइड। तो बनेगा एल्डिहाइड। ठीक है, और जब 2 डिग्री अल्कोहल को स्ट्रॉन्ग या वीक किसी से भी कराओगे तो क्या बनेंगे, कीटोन बनेंगे। क्या बनेंगे, कीटोन। 3 डिग्री के साथ जब स्ट्रॉन्ग या वीक या माइल्ड कोई भी लेंगे तो नो ऑक्सीडेशन, कोई भी ऑक्सीडेशन अभिक्रिया नहीं होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पूरे एल्कोहल चैप्टर में भी ये टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अपन क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन लिया है एल्कोहल के साथ अभिक्रिया किसकी, Cu और तापमान ले लिया। तो ये कैसा है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये एल्कोहल कैसा है, 1 डिग्री, ये 1 डिग्री एल्कोहल है। ठीक है, तो जब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से 1 डिग्री एल्कोहल की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड। क्या बनता है, तो एल्डिहाइड बनाना है अपन को। क्या करना है, एल्डिहाइड। तो ये अपन का हो गया H और ये बन गया एल्डिहाइड। ठीक है, तो इस अभिक्रिया का ये उत्पाद बनेगा। और जब 2 डिग्री, ये कौन सा है, 2 डिग्री एल्कोहल, जब 2 डिग्री एल्कोहल की Cu और साथ में तापमान मतलब ये भी क्या है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, 2 डिग्री से कराते हैं तो क्या बनता है, कीटोन। इसको कहेंगे कीटोन। जब 3 डिग्री से कराते हैं तो ऑक्सीडेशन नहीं होता है। क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं होती है। यहाँ पर क्या होगी, एलिमिनेशन अभिक्रिया, जिसमें क्या हो जाएगा,
एल्कीन का निर्माण हो जाएगा और यहां से जल हट जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड और ये हो गया CH2 और ये CH3। ये क्या होगी, एल्कीन प्लस साथ में क्या निकल गया, जल, इसको कहेंगे कीटोन और ये अपना हो गया एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, ठीक है। अगर अपन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते तो क्या बनता, एसिड बनता। यहाँ पर तो कीटोन ही बनता, चाहे स्ट्रॉन्ग लो या वीक लो, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होती ही नहीं 3 डिग्री में। तो इसी के साथ अपने अल्कोहल टॉपिक पूरा हो गया। अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्या बस गया, फिनॉल और एस्टर, सॉरी फिनॉल और ईथर बस गए हैं, वो पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, कोई भी कमी रही हो तो मेरे को बताना। ये वीडियो सिर्फ 1 शॉट है, डिटेल में अपन 21 तारीख के बाद में करेंगे। थैंक यू।